इसको हेलो बोलना था गाइस, इसकी हेलो ले लो। चलो अब आप जाओ प्लीज़, एसी वाले रूम में जाओ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मेरी यही उम्मीद है, उम्मीद क्या, उम्मीद बोल रही हूँ, सॉरी, मेरी यही भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हूँ, मिल तो नहीं सकती हूँ, अच्छे गाइस रहें, आपको मम्मा के स्वस्थ गॉगल्स कैसे लग रहें। रहे हैं? गाइस आपको मम्मा के गूगल कैसे लग रहे हैं? भैया मेरे गूगल देख लो, ठीक है, ये मेरे गूगल है। चलो गाइस बता दो इसको मम्मा के गूगल कैसे लग रहे हैं। ये तो था ही पहले ऐसे। गाइस बता देना, ठीक है। चलो मना अब जाओ, उसके डिस्टर्ब मत बगल करो। बगल में दाएं में चलो ठीक है, हाँ आप जाओ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज अपना मेरी जो एक क्वालिफिकेशन होती है ना, क्वालिफिकेशन मेरी डन है, मैं MA B.Ed हूँ। सो मैं स्कूल में जॉब करती थी। जब मेरा बेटा छोटा था, जब 2 ढाई साल के बच्चे को कहीं हम एडमिशन करवाते हैं तो एकदम बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं करवाते, तो थोड़ा पास के स्कूल में जहाँ बच्चे को अगर शिशु पोटे की प्रॉब्लम भी हो तो माँ जाके देख ले। और मुझे बहुत टेंशन रहती थी क्योंकि मैं यहाँ बाहर अकेली रहती थी, तो मैं अपने बच्चे को 2-3 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ सकती थी, मेरे पास कुछ काम ही नहीं था। तो मैंने क्या किया, मेरी क्वालिफिकेशन तो थी बट मैंने सोचा कि उसी स्कूल में ना अपना वो दे देती हूँ, मैं इंटरव्यू दे देती हूँ और वहीं पे मैं भी जॉब कर लूँगी। अगर मेरे बच्चे को कोई मैम डांटेगी भी, मैं सामने रहूँगी, देख लूँगी, है ना, होता ना, हर एक माँ को होता है। तो फिर मैं उस स्कूल में चली गई और वो थोड़ा छोटे लेवल का स्कूल था। और आपको पता है कि जब बड़े लेवल का स्कूल होता है तो बड़े लेवल के स्कूल में रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और वो हमें एवरी रूल और रेगुलेशन हमें फॉलो करना होता है। तो मैं बड़े स्कूल में जाने की वो नहीं थी, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर क्लास में आप 45 मिनट्स का पीरियड लग रहा है तो उसमें आप अपने बच्चे को नहीं देख सकते हो। छोटे स्कूल में ये था कि हाँ चलो थोड़ा अपना चल जाएगा, अपने बच्चे को अपने पास बिठा लिया, बीच में कभी छुट्टी की नीड होगी तो छुट्टी ले ली, तो थोड़ा इसलिए फिर वहाँ मेरा स्कूल में अच्छी बॉन्डिंग होती गई, स्टाफ से कम और बच्चों से ज़्यादा बॉन्डिंग होती गई, इतना प्यार मिला बच्चों से और फिर उन्हीं बच्चों में मन लगने लगा, स्कूल छोड़ने का मन ही नहीं किया। बट हाँ, फिर जैसे आप कहीं काम करते हो तो आपकी नॉलेज भी दिखती है, आपका ड्रेसिंग सेंस भी दिखता है, आपकी हर एक चीज़ दिखती है ना। एक ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे दिख रहे हैं कि हम हर एक जगह वैसे ही हैं। हर एक जगह देखो, ड्रेसिंग सेंस का ये होता है कि अगर आप स्कूल में टीचिंग करने जा रहे हो तो एज अ टीचर आपकी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए। मॉल में जा रहे हो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया, कहीं बच्चे को घुमाने लेके जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग, ब्याह शादी में जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग कर लिया, है ना। क्योंकि देखो जो बच्चे हैं ना वो पेरेंट्स से ज़्यादा ना टीचर को फॉलो करते हैं, ये हकीकत है। बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर को फॉलो करते हैं, टीचर की बात को मानते हैं। अगर मैं ही ऐसी चमक दमक लिशक पुशक के जाऊंगी, हाँ एक नॉर्मल टीचर जैसे प्रिपेयर होकर जाता है वैसे बच्चे बहुत प्यार करने लगे थे। तो हमारे स्कूल में ना एक मैं बोल रही हूँ ना, बहुत बड़े लेवल का स्कूल नहीं था वो, तो वहाँ पे एक मैडम थी। मुझे भगवान की दया से इतना है कि देखो मेरे को अपनी नॉलेज को थोड़ा ग्रो करना था। जैसे होता ना कि घर में रह रह के बिल्कुल ठप हो जाती है हर एक लेडी, जब आप वर्किंग में जाते हो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं स्कूल में गई, मैंने वहाँ पे पेरेंट्स मुझे ट्यूशन के लिए बोलने लगे कि मैम आप कोचिंग भी दो, जैसे जैसे मैंने स्कूल में अपना दिखाया, अपना रिजल्ट दिया, अपना जो भी मेरी आउटपुट आई तो पेरेंट्स ने उसको काफ़ी सराहा। और मुझे काफ़ी पेरेंट्स ने बोला कि मैम प्लीज़ कोचिंग हमारे बच्चे को कोचिंग दीजिए, क्योंकि ये जो एरिया है ना जहाँ मैं रहती हूँ, ये ऐसा एरिया है जहाँ फादर और मदर दोनों निकल जाते हैं जॉब के लिए। और इंडस्ट्रियल एरिया जिसको बोलते हैं, यहाँ पे मतलब कि यूपी बिहार से लोग ऐसे आए हुए हैं जो अपने बच्चों को सेटल करना चाहते हैं।
तो आपको पता है कि अगर आपके घर में 2-3 बच्चे हैं तो हस्बैंड वाइफ अगर अच्छी अर्निंग कर रहे हैं तो ही आप बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाते हो, है ना। तो पेरेंट्स ने देखा कि हाँ टीचर कोऑपरेटिव है, टीचर हमारी बात को समझती है, तो वहाँ पे बहुत कोऑपरेशन मिला मुझे, मतलब कि स्टाफ का कम और पेरेंट्स का ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला। और कई बार और तो हमारे ना स्कूल में एक टीचर होती थी जिसको इनसिक्योरिटी फील होती थी मुझसे। जब मैंने वहाँ मतलब कि रहना शुरू किया तो जब मैंने मेरा वहाँ पे हुआ कि हाँ मेरे पास ट्यूशन से मेरा इतना अच्छा लाइफस्टाइल हो गया, जैसे मैं उसको एक एक्सपेंसिव लग्जरी लाइफस्टाइल कि हर टाइम आपके हाथ में पैसे हैं और आप कुछ भी परचेज कर सकते हो बिना झिझक के, ठीक है। और अपने हस्बैंड्स को पूछने की बताने की कुछ वो है ही नहीं है, क्योंकि पैसे मेरे अपने अभी मैं खर्च कर सकती हूँ। तो मेरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया उन पेरेंट्स की मेहनत ने और मेरी मेहनत ने। तो होता ना सामने वाले को क्वालिफिकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर क्वालिफिकेशन भी हो तो कोई इनसिक्योर फील नहीं करता अगर आप में नॉलेज है तो मुझे नहीं पता कि उसने बंदी ने बात को झूठ बनाना कि सही बनाना, अगर हम दो आपस में सही से भी बात कर रहे हैं उस बात को इतना हेर फेर कर देना, दूसरे के सामने ऐसे रिप्रेजेंट करना। तो उस बंदी को इतनी इनसिक्योरिटी मुझसे फील होने लगी, इतनी इनसिक्योरिटी फील होने लगी, वो प्रिंसिपल को झूठी झूठी शिकायतें बना के लगाने लगी। और मैं शॉक्ड रह जाती कि ये मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, क्या ये तो बात ही नहीं हुई थी। मतलब कि इनसिक्योरिटी फील करना, ऐसे ऐसे भी होते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं ना प्लीज़ टीचर की नॉलेज को देखना, वहाँ पे ऐसे बहुत जगह ऐसे मिलते हैं, प्लीज़ बच्चों का फ्यूचर कभी ख़राब मत करना। तो मुझे वो चीज़ खलने लगी क्योंकि मैंने कभी लाइफ में जॉब नहीं देखी थी। मैंने जॉब सिर्फ बच्चे की वजह से ही स्कूल ज्वाइन किया था कि अपने बच्चे को टाइम दे पाऊँगी। मैं क्या करूँगी जब तक मेरा बच्चा घर ही नहीं आएगा, तो इतनी देर मुझे क्या करना है। तो मैं स्कूल में ही तो मेरा फिर मुझे पेरेंट्स ने गाइड किया अपना कोचिंग सेंटर खोल लीजिए मैम, अपना कोचिंग सेंटर खोल लीजिए, कोचिंग सेंटर खोल लीजिए। मैंने कोचिंग सेंटर ओपन कर लिया, मैंने रेंट पे एक घर लिया और मैंने अपना कोचिंग सेंटर ओपन कर लिया। तो कोचिंग सेंटर ओपन किया, देखो मैं जिस एरिया में रहती हूँ मैं वहाँ का रहन सहन, लोगों की बोली भाषा, यहाँ यूपी और बिहार के लोग ज़्यादा रहते हैं, मतलब कि समझ आती है, बट उस एरिए को समझना है ना, वहाँ को समझना। तो मेरी एक फ्रेंड रहती थी वहीं की, तो मैंने उनको बोला कि हम दोनों मिल के कोचिंग सेंटर को ओपन करते हैं। हम दोनों ने मिल के कोचिंग सेंटर को ओपन किया और हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग रही। मेरे हमने कम से कम भी 150-200 बच्चे हमारे वहाँ हो गए थे। हम टाइम देते थे उन बच्चों को बैच बना के, और मैंने अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा सफ़र करवाया इस चीज़ में। स्कूल वैन वाला इसको वहीं ड्रॉप करके जाता था मेरे कोचिंग सेंटर पे, और मेरा बच्चा रात को 8 बजे घर आता था। स्कूल से 2 बजे छुट्टी होने के बाद भी मेरा बच्चा रात को 8 बजे घर आता था। इसका मतलब कि मेरे को कितने बैग पैक करने होते थे, हस्बैंड का बैग, अपने बेटे का स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग, अपने बेटे का जो आफ्टर स्कूल जो बैग होता है वो, मैं इसका जूते चप्पल, घर के कपड़े, खाना, चाय, सब इसका मैं लेके जाती थी। मैं इतनी मेहनत मैंने लाइफ में की। ऐसा नहीं है कि मुझे नीड थी, मुझे बस ये था कि यस मैं कर सकती हूँ या नहीं। अब और फिर मैं रात को 8 बजे, हस्बैंड तो रात को कभी 9-10 बजे आते थे, तो रात को 8 बजे मैं अपने कंधे पे एक अपना पर्स फुल होता था, जो अपने बेटे का स्कूल बैग, अपने बेटे का अदर बैग, और उसके दोबारा अलावा भी कोचिंग सेंटर का स्कूल का कुछ मटेरियल होता था इतने। और हम माँ बेटा पैदल आते थे, छोटा सा बेटा मेरा। हमने बहुत सफ़र किया लाइफ में। तो यूट्यूब चैनल खोलने का मेरा मकसद ये है कि मैंने ना वहाँ पे जब लॉकडाउन लगा तो मेरे फादर की डेथ हुई थी, और मैं किसी से फ़ीस नहीं मांग पाई थी क्योंकि मैं 10-15 दिन की छुट्टी पे चली गई थी। फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो मेरी फ़ीस उन पेरेंट्स ने लॉकडाउन टाइप में कॉल करके मुझे दी कि मैम पैसे की ज़रूरत तो आपको भी होगी ना, प्लीज़ आपने हमारे बच्चे को पढ़ाया, अपना पैसा ले लीजिए। तो मैंने ये देखा यार, अमीर लोग ना कभी साथ नहीं देते,
बट जो एक थोड़ा पुअर होते हैं ना, उनमें ऑनेस्टी बहुत होती है। जो पुअर लोग होते हैं ना, उनमें ऑनेस्टी बहुत होती है यार। उन्होंने ईमानदारी से मेरा पैसा मुझे पहुंचाया। और जब मैं किसी को बोल भी नहीं पाती थी ना कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो उस टाइम भगवान ने मुझे रास्ता दिखाया और पेरेंट्स ने खुद पैसे दिए। तो उस टीचर को मुझसे इतनी इनसिक्योरिटी है, इतनी इनसिक्योरिटी है कि इतने गंदे गंदे मैसेज वो मुझे कर रही है। तो मैंने उसके खिलाफ एक्शन लिया आज और एफआईआर करवा दी है मैंने उसके खिलाफ। ठीक है, अब वो खुद भुगते, क्योंकि इतने गंदे कमेंट्स एक लेवल के। यार तुम्हें इनसिक्योरिटी फील है तो मैं नई कोचिंग सेंटर ओपन करूँगी। अगर मेरा ओपन करने का मन भी होगा तो मैंने कल एक पोल डाला था कि मैं गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहती हूँ। तो उसको पता है कि ये पढ़ाएगी, क्योंकि मेरे को इतनी वो नहीं है। मेरे हस्बैंड वेल सेटल्ड है अपनी जॉब में, हमारा खर्चा चलता रहता है। देखो किसी का अच्छे बुरे दिन सबके चलते रहते हैं, जैसे तैसे करके हम अपना मंथ निकाल लेते हैं। नेक्स्ट मंथ अपना प्रिपेयर कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं अपनी ड्यूटी करके अपनी सैलरी अमाउंट के लिए। तो किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद अपना मेहनत करते हैं हस्बैंड वाइफ, और करते रहेंगे जब तक दम है, जब तक हमारा शरीर चल रहा है। और मैं सब कुछ करके दिखाऊंगी। तो मैंने सिर्फ एक इतना सा मेरा यूट्यूब चैनल पे जो ऐड लगी हैं, और मैंने यूट्यूब चैनल सिर्फ अपने दम पे वो किया है मैंने। तो उससे उनको, उस बंदी को इतनी जलन हो रही है, इतने गंदे गंदे कमेंट मुझे कर रही है ना। ओ माय गॉड, मैं मेंटली स्ट्रेस में जा चुकी हूँ। और मैं उसको अब कुछ नहीं है, मैंने उसी के खिलाफ कंप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब वो खुद भुगते भैया, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं बहस कर सकती, चीप लेवल तक मैं जा नहीं सकती हूँ। तो मैंने कंप्लेन कर दिया, वो एफआईआर खुद जो भी है अपना निपटे, और मैं माफ़ नहीं करूँगी अब, क्योंकि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था, वो अदर आईडी से आई है। तो यही मुझे बताना था। बाय बाय।